हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। क्या आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है? या आप किसी ना किसी को प्रपोज करना चाहते हैं? कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर आपका पार्टनर है और आप देखते हैं कि वो पता नहीं कैसे अजीब से बिहेव कर रहा है और आप सोचते हैं यार ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। अगर हाँ तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में कि कैसे आप अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आज की गेस्ट हैं उनका नाम है मोक्षा रामपाल सिंह। शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो मोक्षा जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। तो मोक्षा, हमने न्यूमरोलॉजी पे पहले पॉडकास्ट किए हुए हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली ऑन रिलेशनशिप्स, जैसे हमने डिस्कस किया था। एंड वैलेंटाइंस डे भी अभी गया है। एंड वैसे तो एक दिन नहीं होना चाहिए प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए। प्यार, लव शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। तो हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है लाइफ पार्टनर्स की पर्सनालिटी, उनकी कंपैटिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में। सो डियर, इसमें क्या है कि हर एक नंबर जो है उसकी एक पावर्स होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स होती है। अच्छा। तो जो भी इंसान उस नंबर के अंडर आता है तो वो उन चीजों को रेजोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर जो है, अगर हम एक नंबर की बात करें, दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन 1, 10, 19 और 28, तो अगर हम इन लोगों की बात करेंगे तो इन लोगों के अंदर सन की क्वालिटी होती है। अच्छा। सन क्या करता है? स्टार्ट्स द डे, राइट। कमांड्स एवरीथिंग ऑन अर्थ। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, देयर विल बी नो लाइफ, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी से ही वी आर हैविंग आवर ब्रेथ, वी आर हैविंग आवर फूड एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन दिस अर्थ, राइट। तो यहाँ पर उनके अंदर वही लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, करेजियस होते हैं, काफी ज्यादा आउटस्पोकन भी होते हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई होता है। दे हैव एंड नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये एक नंबर के लोगों के अंदर पाई जाती है। अब किसी का भी रिलेशनशिप, अगर एक नंबर का रिलेशनशिप 2 नंबर वालों के साथ हो जाएगा तो उनका काफी ही म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा, अच्छा, कंपैटिबल रहेगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि एक नंबर काफी कमांडिंग होते हैं, दे आर लाइक किंग। तो जो 2 नंबर वाला है वो काफी सहज होता है, यू नो, बिकॉज दैट इज गवर्न बाय मूड। तो जो 2 नंबर वाला है वो काफी ही सहज होगा, इमोशनल होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा। तो एक नंबर जितना ही यू नो वाइटल और उसमें रहता है, अपने विगर में रहता है, उतना ही 2 जो है वो काम होता है। एंड क्योंकि एक नंबर वालों को यू नो कमांड किसी की नहीं चाहिए, तो एक नंबर वाला क्या कहता है कि मेरी सुनो। ओके। एंड सेकंड नंबर इज वेरी गुड लिसनर। तो उनकी एकदम सही जमेगी, राइट। तो उनकी बहुत अच्छे से वो हो जाती है, जिनमें कंपैटिबिलिटी बन जाती है। रिलेशनशिप कोई भी हो, बी इट पार्टनरशिप में रिलेशनशिप हो, आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, देखिए हर किसी का जो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं वो मतलब 99.9% जो है वो आपकी जो आपके ट्रेड्स हैं वो बखूबी सेम टू सेम निकल के आ जाती है। अच्छा, इट्स दैट प्रिसाइज? इट इज दैट प्रिसाइज।
तो इसमें हमें ये समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए हमेशा ये तो नहीं होगा कि आजकल ये बातें हो रही हैं न्यूरोलॉजी की, यू नो, मैचिंग ऑफ द नंबर्स एंड एवरीथिंग, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि पहले शादियां ज्यादा चलती थी, पहले शादियां इसलिए ज्यादा चल जाती थी बिकॉज पीपल वर, यू नो, उसमें थे, काफी अपने ही उसमें दायरे में रहने वाले थे। करेक्ट। और एक हमारा जो सोसाइटल नॉर्म चल रहा था कि ब्रेकिंग ऑफ मैरिज इज नॉट अ गुड ट्रेड फॉर एनीवन, प्रिसाइसली फॉर द वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Right. तो वो चीज आ जाती थी, वो टाबूज आ जाते थे। तो इसलिए लोग ना कम अपने आप को उजागर करते थे, अपनी फीलिंग्स को उजागर करते थे। बट अब आज के दौर में क्योंकि ये सारी चीजों की ज्ञान भी है और लोग काफी नॉलेज भी रख रहे हैं एंड दे आर वेरी कीन टू नो अबाउट इट because it is a science. So yes, this knowledge of this will help surely to all the people out there who are actually searching for either for a good compatible number, कि मैं किससे शादी करूं या मैं किसके साथ पार्टनरशिप करूं बिजनेस में, राइट। और जिनकी हो चुकी है तो और कंपैटिबल नंबर से है तो बहुत बढ़िया। अगर यू नो एनिमी नंबर से हो गई है तो मैं उसके साथ कैसे एडजस्ट करूं, समझना पड़ेगा जी। तो इससे काम चल जाएगा। Don't worry। तो बेसिकली आपको न्यूमरोलॉजी से आपका कंपैटिबल नंबर, समझिए आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सब पता लग जाएगा, राइट? क्या ऑल्सो मोक्षा, आई वॉन्ट टू नो कि न्यूमरोलॉजी से जो भी कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे तो न्यूमरोलॉजी क्या उनको भी समझने में मदद करता है सो दैट यू नो दे कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अप देयर रिलेशनशिप टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर बिटवीन ईच अदर? यस, देखिए जब मुझे पता चल ही गया कि जो 1 नंबर वाला व्यक्ति है वो कमांडिंग रहता है और उससे आप सारा काम करवा सकते हो, बट इन अ वेरी पोलाइट वन, राइट। but where you have raised your tone, your pitch with raised eyebrow, there it doesn't work. So Moksha, let's do one thing now. We'll make it easier for our audience. हाँ जी, हम लोग बात करते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 की, जो भी जिनके पार्टनर्स हैं उस नंबर पे। तो आप सबसे पहले हर एक नंबर का पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है, एंड देन देयर गुड क्वालिटीज, राइट, एंड उसके बाद आप थोड़ी उनकी चैलेंजिंग ट्रेट्स भी बताइएगा, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज, और कैसे वो उस रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सो वील स्टार्ट विद नंबर 1। फाइन, श्योर, नो इश्यूज इन दैट। अब देखिए 1 की पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये बहुत ही लीडर क्वालिटी के साथ रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, करेजियस होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, और साथ ही साथ विल पावर भी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब जो इन्होंने सोच लिया वो कर भी लेते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो आपका जो न्यूरोस्कोप है उस पर आपका जो सन है, जो नंबर 1 है, वो वेल प्लेस्ड हो। अच्छा, वो भी मैटर करता है? यस यस, सी anything in less or anything in extreme does not work. करेक्ट। तो वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो 1 नंबर वाला व्यक्ति है वो कमांड देता है, लेता नहीं है। अच्छा। और अगर मान लीजिए आपका जो लाइफ पार्टनर है वो 1 नंबर से रिलेट है, तो अगर अब मैं कहूँ कि आप कहोगे कि मैंने इससे काम करवाना है विथ ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, सो इट वो आपकी सही होने के बावजूद उनको भी पता होगा कि आप सही होगी, आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि दे आर गिवर, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, वो काफी प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ही ये हैंडल करना है, राइट, मुझे इनको टेक केयर करना है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है। मगर अगर आप उनको वो जो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं वो नहीं दोगे तो माय डियर दे विल मेक योर लाइफ हैप्पी। तो देखिए
हर एक नंबर का, जिस भी हम नंबर की बात करेंगे 1 से लेके 9 तक, दे ऑल हैव गुड ट्रेट्स as well as some flip side also. Correct. So yes, one number people should be dealt very, very calmly and politely and with love on a requesting. Okay. आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मुझे ना आपकी जान चाहिए. They will give you that also. But it should be on a requesting mode. Right. It should be कि हाँ, I need this. Command. They will provide you nowhere out of anywhere of the world. They will provide you that thing. Okay. But in a lower tone. Very pleasing नहीं कहूँगी, इनको pleasing नहीं पसंद होती, but इनको real लोग पसंद होते हैं. Correct. So जिनके भी partners number 1 से रूल करते हैं, and this is the date of birth that we are talking about, right? 1, 10, 19 or 28. Yes, right. Yeah. So जिनके भी पार्टनर्स नंबर 1 से रूल करते हैं, आप उनसे थोड़ा लविंगली, थोड़ा पेशेंटली, प्यार से पेश आएं, राइट? स्पेसिफिकली लोअर टोन. आपने इनको बात समझानी है, आपको इनकी कोई बात पसंद नहीं भी आई है, तो बहुत ही सहज तरीके से, सिंपल वे से समझाइए. That's how you can balance your relationship, right? Yes. तो आपको अपने आप ये आपकी बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, मगर तरीके से समझाइएगा. Correct. So let's now come to number 2, right? जिनके भी partners number 2 से रूल होते हैं, उनके बारे में. हाँ जी. तो जिनके भी लाइफ पार्टनर 2 से रूल करते हैं, तो देखिए बहुत रोमांटिक होते हैं, काफी क्रिएटिव होते हैं, बहुत ब्यूटी लविंग होते हैं. तो ये जो है इनका जो फ्लिप साइड है, अगर आपके न्यूमरोस्कोप में नंबर 2 बैलेंस्ड है, Okay. तब तो ये क्वालिटीज बहुत ही निखर के आएंगी. बिकॉज लविंग केयरिंग तो है ही, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं. बट जहां पर नंबर 2 इम्बैलेंस हो गया आपके न्यूमरोस्कोप में, तो वहां पर आपका लाइफ पार्टनर जो है, या जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आपसे वो पार्टनर बना है, बी इट अ फ्रेंड और बी इट योर जिसे कहते हैं प्रोफेशनली, अगर मान लीजिए आप लिंक्ड अप हैं, तो वहां पर दे आर मोस्ट सीक्रेट. अच्छा, they'll not tell you anything. दे आर मोस्ट डिप्लोमेटिक. अच्छा. दे आर मोस्ट, जिसे कहते हैं हम वो ग्रज फीलिंग रखने वाले भी होते हैं. तो ये चीज नंबर 2 वाले, जो कि व्यक्ति 2, 11, 20 या 29, 2 + 9 is 11, 1 + 1 is 2, इसको जन्मे है, ये ध्यान रखें. तो ऐसे लोगों से डील कैसे करना चाहिए फिर हमको? देखिए, वैसे तो काफी काम रहते हैं, मगर sometimes problem comes where they cannot handle their emotions. Okay. अब वो इमोशन लेस भी हो सकते हैं और इमोशन मोर भी हो सकते हैं. आप समझे मेरी बात? इमोशन लेस भी हो जाते हैं कभी कभार, और उसी की वजह से ये सीक्रेटिव जोन में और आप अपने अंदर ही कन्फाइंड हो जाते हैं. हाँ, चले जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि नंबर 2 पीपल आर वेरी मच प्रोन टू एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. ओके. यहाँ पर इनकी ये क्वालिटीज आ जाती है. तो इसलिए इनको अगर तो नंबर 2 बैलेंस्ड नहीं है, तो दे शुड नॉट वियर वाइट क्लोथ्स, एंड दे शुड डोनेट और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए. ओके. और जो लोग ये नहीं भी कर पा रहे हैं, तो दे शुड एटलीस्ट चांट देयर मदर्स, so that इनके इमोशंस जो Because it is ruled by moon. मून, And moon is the mother. हाँ, Yeah. जो मदर है वो मून रिप्रेजेंट करता है. Right. इसलिए उनको एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए, जी. सो दैट ये अपने इमोशंस को स्टेबल रख सके. इमोशंस स्टेबल नहीं रहते तो वहीं पर ही कभी बार आउटबर्स्ट भी हो जाता है. Correct. राइट. और ज़्यादा सोच लेना, तो मैं ये चाहूँगी जो इनकी सोचने की क्षमता है, वो ये ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ लेके चाहिए. तो जो भी रिलेशनशिप में है, वो इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनको किसी काम में इस तरीके से डाल दें, या वो काम करें जो कि उनको उस चीज़ से और करता हो. जैसे कि कोई भी क्रिएटिविटी काम हो दे दिया इनको, Right. या इनकी क्रिएटिविटी की सराहना कर दी, ये भी बहुत
appreciation also does beautiful. So now let's talk about number 3. See, number 3 is governed by Jupiter and they are very social people. Okay. जितने इनके दोस्त होंगे उतने मुझे नहीं लगता कि किसी भी नंबर के दोस्त होंगे. They are very much social. They are party loving people. So इनके लिए ये रहता है कि क्योंकि नॉलेज भी बहुत होती है इनको थ्रू देयर एक्सपीरियंस. आई वुड नॉट से कि इनके पास लर्निंग लिटरेसी के वजह से होगी. लिटरेसी की वजह से भी हो सकती है और एक्सपीरियंस भी कि बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं. इनके अंदर ये अपना खुद से एक 3 नंबर वालों के पास एक अपना खुद से नॉलेज बेस पीछे से रहता ही रहता है. अच्छा. They are ruled by Jupiter, गुरु. यस, बृहस्पति. तो आप वो यहाँ पर वो चीज रोल कर लेना चाहती है और जब वो चीज रोल करती है तो ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं. मतलब अपने ज्ञान से दूसरों का भला जरूर करते हैं. अब अगर फ्लिप साइड में देख लूं तो ज्ञान भी ज्यादा होना और ज्ञान का सदुपयोग ना होना, यूसेज ऑफ योर नॉलेज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुआ तो अगेन वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक कर देता है. अब जो 3 नंबर के लोग हैं वो पार्टी लविंग होते हैं, सोशल होना पसंद करते हैं. और मान लीजिए उनका पार्टनर जो है वो 7 नंबर वाला हो गया जो कि बिल्कुल डिटैच्ड रहता है, अपना एक क्या दायरा होता है उसका, तो वहाँ पर गड़बड़ी. अच्छा. तो 7 मतलब 3 जो है उनको उस हिसाब से देखिए कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें. राइट. उनको अगर जाना है कहीं तो जाने दीजिए. ठीक है. वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए जी और समझिए. बिकॉज बेशक वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उनकी गट फीलिंग इतनी तेज होती है कि वो आपको उनका नॉलेज भी इतना अच्छा होता है कि वो आपको कुछ सही डायरेक्शन या एडवाइस देंगे ही देंगे. Okay. So this was number 3. Let's now quickly jump to number 4. See, number 4 people are very, I would say, very difficult to handle. अच्छा. राहु से गवर्न करते हैं ना? Yeah. So राहु से गवर्न होते हैं हमसे. Number 4 is just thinking machine. अच्छा है. All the time thinking. 24/7 thinking. तो ये जो सोच है ना ये एक पल अगर इनकी सोच को सही डायरेक्शन नहीं मिली ना तो ये अपने खुद ही दुश्मन बन जाते हैं. इनको दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं. अच्छा. हाँ. तो मैं कहूँ कि इनका पार्टनर सही नहीं है या फिर इनका प्रोफेशनली कोई वो है, ऐसा नहीं होता. ये खुद ही इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि इनको बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती. अपने आप ही इतना सोच के अपने आप को स्ट्रेस्ड अप कर लेते हैं, एंजाइटी लेवल के में कर लेते हैं कि ये हर किसी से ना फिर पिछड़ते चले जाते हैं. ओके. जहाँ पर ये समझते हैं कि इनका कोई नहीं है और जहाँ पर कि लोग जो हैं वो इनकी ओवर थिंकिंग कभी कभार कनिंग भी कह सकते हो आप कि ये उस कैटेगरी में भी आ जाते हैं. अच्छा. तो फिर लोग इनसे दूर होते चले जाते हैं. अच्छा. जिनका 4 नंबर है उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि यू शुड गो इन अ वेरी प्लान्ड मैनर. ओके. क्योंकि जब आप प्लान्ड तरीके से चलेंगे, क्योंकि प्लानिंग का व्यवहार है इनके पास, हर चीज को प्लान करना और डिसिप्लिन करना. आप एक बार 4 नंबर को डिसिप्लिन कर दीजिए, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी बट एक बार 4 नंबर को डिसिप्लिन कर दीजिए, आप फिर देखेंगे कि वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, बी इट एनी फील्ड और बी इट एनी वे. Okay. Yeah. So let's talk about number 5 now. See, number 5 is compatible in all matters. Why I'm saying so? Because they are adjustable, they are most accommodative. Okay. So they are accommodative because they are fun-loving, they are adventurous, and they love to,
दे लव फ्रीडम। बंदिश नहीं चाहिए उनको। बंदिश नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जहां आपका पार्टनर 5 नंबर का आपने उसको बंदिश में रखा है, you have taken a wrong step. You have taken a wrong step. Please get back. आप उन्हें रोक नहीं सकते जी। क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट ही एडवेंचरस है। वो चाहते ही इंजॉयमेंट करना है, वो चाहते ही लर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं। राइट। सो यू कैन नॉट होल्ड देम, एंड इफ यू डू दैट, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो 5 नंबर वाले को उसके फ्लो से आप चलने दीजिए, एंड देखिए वो कहाँ पहुंचेगा और आपको अपने साथ कहाँ लेके जाएगा। राइट। क्योंकि 5 नंबर वाले को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकती है उसके ज्यादा एडवेंचरस होने से, टॉकेटिव होने से, या उसके ओवर जीलियस वे से आपको हो सकती है, मगर 5 नंबर वाले को आपसे कोई प्रॉब्लम, बिकॉज वो मन मौजी है, मस्त मौला है, सिर्फ कहते हैं 5 नंबर वो होते हैं। सो दे आर हैप्पी टू गो पीपल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको होगी। तो इसलिए जो भी 5 नंबर वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में है, इन एनी वे पर्सनल और प्रोफेशनल, आई वुड से कि आप बहुत अच्छे इंसान के साथ हैं। चेरिश कीजिए अपनी लाइफ को और उसकी लाइफ को भी होने दीजिए। ज्यादा बंदिशों में मत बांधिए। बिल्कुल भी नहीं, नो रूल्स नो रेगुलेशन। बट यस, एक फ्लिप साइड अगेन मैं दूंगी, 5 वाले ओवर जहाँ इस एडवेंचर को ले जाते हैं तो वहाँ अपनी लाइफ भी कठिन बना लेते हैं और दूसरों की तो बन ही जाती है, जो भी उनसे रिलेट कर रहे होते हैं। राइट। उसको समझाइए कि यहाँ आपको एक बाउंड्री लेना है, क्योंकि जैसे ही आप बाउंड्री ले लेंगे वैसे ही आप हर चीज में निखरते हुए चले जाएंगे। तो 5 नंबर बेस्ट नंबर है टू बी विद। Now let's go to number 6. See, number 6 is all about brands. It's all about luxury. It is ruled by Venus. It is ruled by Venus. So it is something like जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एंटरटेनमेंट हो सकता है, आपकी लग्जरी आ सकती है। तो यहाँ पर अगेन मैं ये कहूँगी कि ये अपने में ही सेल्फ पोजेस्ड कह सकती हूँ। ओके, 6 नंबर वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको अपना देखना होता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, मेरा सोशल अपीयरेंस कैसा आ रहा है। They're obsessed by themselves. They're obsessed by, और उसमें उस ऑब्सेशन में ही, सेल्फ ऑब्सेशन में ही इनका मुझे इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये ब्रांड पहनना है, ये मतलब हर चीज़ में पार्टी लविंग भी होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही जाके तो आप दिखाएंगे अपने आप को, घर में तो बैठे बैठे आप दिखाएंगे नहीं। तो ये पार्टी लविंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव होते हैं काफ़ी, फैमिली लविंग होते हैं काफ़ी। अब ये फ्लिप साइड अगर मैं इनका बताऊं तो इसमें क्या आता है कि जहाँ पर ये दे बिकम अ बिट सेल्फिश। ओके, मुझे मेरी फैमिली, अपनी फैमिली देखते अगर दूसरों का नुकसान कर रहे तो दैट इज ऑल्सो, बट दे आर ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर फैमिली। ओके, प्रोवाइडेड आपका 6 नंबर बैलेंस्ड हो आपके न्यूरोस्कोप में। ओके, एंड इफ इट इज नॉट, देन all types of love affairs and all the extramarital relationships also comes into scene. Alright. तो यहाँ पर हमें 6 नंबर की ये चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर बैलेंस्ड रहें और इनको वो नर्चरिंग देते रहें जो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज दिमाग तो इनके अंदर बहुत होता है, मगर वो बेसिकली सीधी जाने की बजाय उल्टा घूम जाता है। तो इनकी पावर्स को आप यूटिलाइजेशन करिए किसी अच्छी प्रोडक्टिव उसमें। ओके, आप उनको समझिए, अगर वो ग्लैमरस है तो वो ग्लैमरस ही रहेगा। तो आप उसमें अगर वो कहेंगे आप यहाँ ये क्यों कर रहे हो, इतना महंगा क्यों, इतना ये सस्ता भी जा सकता था यार, वो नहीं करता है।
let them be. let them be. मेरा मानना ये है कि आप अपने खर्चे नहीं, अपनी कमाई का स्रोत बढ़ाइए. So this was number 6. So Moksha, when you're talking about these numbers, okay, तो आप बीच बीच में ना न्यूमरोस्कोप के बारे में भी बात कर रहे हैं. तो once we finish these numbers, आप मुझे न्यूमरोस्कोप के बारे में भी बताना, मैं वो भी समझना चाहूँगी. Right? So now let's continue with number 7. Please. तो 7 जो होते हैं they are governed by केतु, और ये अपने में ही जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर हम कह सकते हैं. वो केतु is detachment, no? केतु इज डिटैचमेंट. तभी स्पिरिचुअलिज्म में आ जाते हैं बहुत जल्दी. स्पिरिचुअलिज्म में आने का मतलब है कि इनको इफ यू से चल यार पार्टी चलते हैं, they are big no. Okay. Because they always do that introspection. They are always on that mode. Okay. Whether introspection अपनी तो चलती ही रहती है इनकी, ये दूसरों के भी करने में रहते हैं. अच्छा. क्योंकि they are very much intuitive. अच्छा. And they know the person just by seeing that person. ये उनकी जन्म कुंडली आपको हाथ में निकाल के देंगे, जिनके सामने ये बैठे हैं या बात कर रहे हैं. They will tell you precisely this person is good for you and this person is bad for you. This person is okay, this person is coming, this is this. तो जिनके भी साथ हैं लाइफ पार्टनर, जिसका भी 7 नंबर में आता है, I would say hold them tightly. Listen to their advice. Because what they are telling is going to benefit you anyhow in your life. So just listen to them. Right. तो यही सबसे बड़ा है कि अगर ये अपने में रहना चाहते हैं तो let them enjoy their space. हाँ, ये नहीं मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं कहूँगी. बट हाँ, 7 नंबर वालों को भी समझना चाहिए. समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितना ये समझते हैं उतना और कोई शायद समझता भी नहीं. तो यस, थोड़ा सा आप समझिए, 2 कदम वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे से कंपैटिबिलिटी बैठ जाए. आई थिंक हर रिलेशनशिप में ये चीज़ लागू होती है. दो लोगों को एडजस्ट करके रहना चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है. और देखिए, हर कोई इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो अकम्प्लिश्ड नहीं है, फुली अकम्प्लिश्ड नहीं है जी. तो अगर मैं फुली अकम्प्लिश्ड नहीं हूँ तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू बी अ परफेक्ट पर्सन. एंड व्हेन यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन along with me with as an imperfect person, मैं आपकी जब अपनी imperfections को हम लोग बहुत अच्छे से वो कर देते हैं, ढक लेते हैं, तो why not offer a partner? बट एक्चुअली मोक्षा ना, मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में नोबडी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट दैट दे आर इम्परफेक्ट. हर कोई सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है. और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं रिलेशनशिप्स में. देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई कि आप सोच किस तरीके से रख रहे हैं अपनी. इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम ऑल करेक्ट एंड आई एम द परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो देखिए फिर तो आप कोई भी रिलेशनशिप कर लीजिए, बी इट योर पेरेंटल, बी इट योर फ्रेंडशिप, बी इट योर मैरिड, बिजनेस पार्टनर्स, आप हर जगह आपको वो एक डिससैटिस्फैक्शन ही मिलता चला जाएगा. बिल्कुल. और आपसे लोग धीरे धीरे डिटैच हो जाएंगे, बेशक आप कितने ही सोशल इंसान भी क्यों ना हो. राइट. तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी कि आप अपना भी समझिए, अपने आप को जैसे समझ रहे हैं, जैसे 1 नंबर वाला समझ रहा हो कि हाँ हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, बट आपके अंदर अगर आपका इम्बैलेंस जाए 1 नंबर, तो आप ओवर कम्युनिकेटिव भी बहुत होंगे, इगोइस्टिक भी बहुत होंगे. बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड नंबर पे भी बात करेंगे. यस. तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती है. तो अब 7 की एडवाइस सुनिए अच्छे से. 8 नंबर वालों के पास आते हैं तो दे आर वेरी मच मतलब हार्ड वर्किंग, वेरी मच हार्ड वर्किंग. ओके. जिसे कहते हैं ना कि
तन तोड़कर काम करना, अच्छा। वो काम करते हैं। बट अगेन अब वही है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आपका न्यूरोस्कोप में वो 8 कहाँ आ रहा है वो भी देखना चाहिए। ओके। दे आर मोस्ट सीक्रेट अबाउट, दे वोंट लेट यू नो देयर प्लान्स अच्छा। एंड दे आर जस्ट, तो बी जस्ट विद देम। दे डू नॉट वांट योर साइको फैंसी, आपकी बटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे हेट दैट, बिकॉज दे डोंट डू इट दैट्स राइट। राइट। तो वो खुद नहीं करते हैं, तो वो चाहते भी नहीं है कि कोई उनका साइकोफान बन जाए, बटरिंग करता रहे ऑल द टाइम, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। 8 number is ruled by Saturn, that's why. सो यहाँ पर ये है कि आप उनके हार्ड वर्क की सराहना कीजिए, Correct. यू रिकॉग्नाइज दैट। अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो देखिए वो आपको 102% वो आपको अपना बेस्ट देके चला जाएगा, क्योंकि जितनी क्षमता आपके अंदर नहीं होगी ना काम करने की, उनके अंदर रहेगी। एंड यू नीड दोज काइंड ऑफ, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। मतलब वो गाना है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो इन्हीं के लिए मेरे ख्याल से करते हैं। अच्छा, इतना काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं और बहुत छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, विच इज़ वाई मतलब मेरे हिसाब से नंबर 8 पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, स्पिरिचुअल एंड वेरी मटेरियलिस्टिक ऑल्सो। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों। दोनों, because till if they have spent 1 rupee and till the time they don't get it doubled, you know, वो डबल करके अपने पास कैसे नहीं आते ना, तब तक 8 नंबर वालों को चैन नहीं आएगा। हाँ, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अपनी ख्याति चाहते हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इन्फिनिटी साइन। So yes, with 8 number people, I would really recommend, please be just. आप उनके साथ just रहेंगे, वो आपके साथ just रहेंगे. Let them not show their cruel side. Okay. Yeah, because they have 2 sides. Always remember. Yes. ठीक है, तो ये तो था नंबर 8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट नंबर विच इज नंबर 9. Yes. नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 जो है वो मार्स से गवर्न होता है और इसके अंदर बहुत शक्ति होती है। मतलब जिसे कहते हैं भूमिपुत्र है ना, तो इसके अंदर सब कुछ इतनी असीम शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, 24/7 भी वर्क कर सकते हैं। इतना पावर हाउस होता है। दे आर वेरी कंपैशनेट, दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। अब प्रॉब्लम रिलेशनशिप में यहाँ आती है, एक तो इनका एग्रेशन और दूसरा इनका जो हेल्पिंग नेचर है ना किसी के लिए भी, मतलब वो राह चलते इंसान के लिए भी होता है। प्रॉब्लम आ जाती है पार्टनर से। हाँ, समटाइम्स एग्रेशन इज द मेन प्रॉब्लम। या तो बेसिकली 9 नंबर वाली जो है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनको तो आप बड़े ही प्यार से, पहली बात ओके, गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्सा तो इनका बहुत अलग लेवल पे होता है। इनको भी आप बहुत ही प्यार से, सहजता के साथ जिम या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवाइए जिससे कि इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी एक्सपेंड हो, थोड़ा खर्च में आई है ना, वो थोड़ा यूज हो। क्योंकि जब वो यूज होगी तब जहाँ पर एक इंसान से सपोज 10 घंटे काम करके थक जाएगा, वहां पर ये 15 घंटे काम करके भी थके। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एनर्जी एक्सपेंड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको अपनी तरफ से ही कोई जिम या फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। वेट योर मेल पार्टनर और अ फीमेल पार्टनर, तो आप इनको ये चीज़ें करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सेटल्ड होंगे। अदरवाइज एग्रेशन एंड वो दैट स्टफ चलता रहेगा, क्योंकि वो शक्ति इतनी ज्यादा है, एनर्जी लेवल इतना हाई होता है that they are then they become frustrated, you know. राइट। तो गाइज, अगर अपने ऊपर बॉम्ब नहीं फुड़वाना तो आपके अगर पार्टनर्स नंबर 9 से रूल करते हैं तो आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, जिम भेजिए, एंड आपका रिलेशनशिप
अच्छा चलेगा फिर, राइट? Yeah. So this was number 1 to 9, very beautifully explained by you, Moksha ma'am. And अब आप मुझे एक चीज़ बताइए ज़रा कि when you were talking about these numbers ना, तो आप बात कर रहे थे कि अगर आपका नंबर बैलेंस्ड नहीं है, Of course. तो आप ये बैलेंसिंग ऑफ द नंबर्स ज़रा आप मुझे समझाएंगे, एंड न्यूमरोस्कोप कैसे देखते हैं आप, वो भी ज़रा समझाइए. देखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम एक ग्रिड पे उतारते हैं. जैसे आपने जन्म कुंडली तो देखी होगी, उसका भी एक ग्रिड बनता है जहाँ पर आपके सारे 12 हाउसेस होते हैं. Right. और उसमें हम हर एक हाउस में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म तिथि और जन्म समय और जन्म स्थान के हिसाब से आपके जो वो हैं ग्रह जो है वो चार्ट बन जाता है. ऐसे ही न्यूमरोस्कोप बनता है. हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से थी. There is no need of place of birth and there is no need of time of. ओके. ठीक है. उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें उस इंसान का, उस पर्टिकुलर इंसान का, तो हम बहुत ही अच्छे से जो है वो एक ग्रिड बना लेते हैं. ओके. और उसे हम न्यूमरोस्कोप कहते हैं. Okay. तो जहाँ वो हमें दिख जाता है तो वहाँ पर उसका फैमिली एंड उसका जो जिसे कहते हैं उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक, उसके फ्यूचर गोल, उसको कहाँ जाना चाहिए, करियर, मैरिटल रिलेशनशिप, इवन हम कहते हैं कि हम उनके कार्मिक इफेक्ट्स भी करते थे. अच्छा. ना सो यू गेट टू नो एवरीथिंग थ्रू दैट ग्रिड. जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं किसी का, यस उतना डिटेल और उतनी प्रिसाइसली आप चीज़ें देख सकते हैं. देखिए, जो प्रिडिक्शन है वो अभी तक के मेरे इसमें 100% गया है. अच्छा. मगर फिर भी मैं कहूँगी कि 99.9% तो रहता ही रहता है. इट्स दैट प्रिसाइज. इट इज दैट प्रिसाइज. यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि जो इंसान, देखिए, आपसे मैं पहली बार मिली और आपकी डेट ऑफ बर्थ जानकर अगर मैंने आपको आपकी सारी सिचुएशन बता दी तो कुछ तो है. राइट. It is not merely a thing of superstition. It is not like it is a science. Yeah. And you should give that science its due respect. करेक्ट. Yeah. तो आप उसको उस तरीके से समझिए और आप जब समझेंगे उसको सच में आप रियलाइज कर पाएंगे कि इट इज दैट मिरेक्युलस. तो अभी मोक्षा आपने एक्सप्लेन किया, वी वर टॉकिंग अबाउट 1 to 9 नंबर्स, उनका नेचर, उनका पर्सनालिटी और नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेट्स, इनके ऊपर हमने बात करी है. बट नाउ आई वांट टू नो कि कौन से नंबर की किस नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी होती है इन न्यूमरोलॉजी, अगर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें. वैसे तो प्यार सोच समझ के नहीं होता है, बस हो जाता है. लेकिन जो लोग कैलकुलेटिवली सोच समझकर अपना पार्टनर चूज़ करते हैं, जैसे हम पहले कुंडली दिखाते थे, राइट? पहले तो पहले कुंडली मिलान से शादियां होती थी. अब लोग नंबर्स भी देखते हैं. तो कौन सा नंबर किस नंबर के साथ बेस्ट कंपैटिबल है, उस पर बात करते हैं. देखिए, अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो उसका बेस्ट कंपैटिबिलिटी जो है वो नंबर 1 वालों के साथ, 2, 3 और 5, किसी हद तक 6 के साथ भी चली जाती है. ओके. ठीक है. और 9 वालों के साथ. अच्छा. इनके साथ जरूर मैच. अच्छा. जो 2 नंबर वाले हैं उन 2 नंबर वालों के लिए जो है वो 1, 2, 3 और 5. ओके. 4 और 7 न्यूट्रल ही रहते हैं. 8 और 9 की इतनी ज्यादा नहीं बन पाती है. अच्छा. अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 जो है वो सबके साथ चल जाता है, बट 6 के साथ नहीं चल. जैसे हम कहते हैं 36 का आंकड़ा, 3 और 6. तो 4 नंबर की बात करूं तो 1 नंबर वालों के साथ भी चला जाएगा, 3, 4 भी किसी हद तक, 5 के साथ तो जाएगा ही जाएगा, 6 भी ठीक है. बट 8 और 9, 7 के साथ भी जाता है. ओके. बट 8 और 9 इज नॉट द कवर. ओके. प्रोफेशनली लिंक्ड अप हो जाए तो बहुत बढ़िया. अच्छा. हाँ.
चार और आठ अगर प्रोफेशनली लिंक्ड अप हो जाए, क्योंकि चार हैज द स्ट्रैटेजी एंड 8 हैज द इम्प्लीमेंटिंग पावर, करेक्ट, तो तब तो बहुत अच्छा है. बट हाँ, पर्सनली आई वुड से कि थोड़े बहुत इश्यूज दे हैव टू फेस. अब अगर मैं बात करूँ 5 नंबर की, तो इट इज कंपैरेबल विद एवरी नंबर बहुत एडजस्टिंग होते हैं या तो इसलिए आपको इतना, बस हाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये आपको हार्म नहीं करेंगे until and unless आप इनकी फ्रीडम को कर्ब ना करें. Correct. Just don't curb their freedom. राइट. Let them flow in their own way. But yes, number 5 should understand कि कहाँ इनकी फ्रीडम, इनको खुद को स्टॉप लगाना चाहिए. बिकॉज अगर ये स्टॉप नहीं करेंगे, so they will be over adventurous and over freedom and over of everything is not. राइट. Right? If I talk about 6, तो 6 में भी देखिए 3 से नहीं बनेगी. अच्छा, तो ये थोड़ा 36 का आंकड़ा लाइक यू सेड. हाँ जी, तो उनसे नहीं बनेगी. एंड बाकी 1 है, 2 है, 3 है. 2 के साथ भी ओके है, बट चलो 1, 2, 3, 3 के साथ नहीं बनेगी. 4 के साथ ओके. 5 तो है ही एवरग्रीन विद एवरीवन. तो और 7 के साथ भी ओके. और अगर मैं 7 नंबर की बात करूँ तो 7 नंबर भी एज सच किसी के विद्रोह में नहीं खड़े होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सटल पर्सन, Okay. सटल पर्सनालिटीज. बट यस, जैसे कहते हैं ना, 7 की पूंछ पे पैर ना रखो तब तक वो डाक नहीं मारेगा, उसको चलने दो. सेम हियर, until and unless you don't poke them, because then they have their outburst. राइट. So don't poke them. They won't do anything to you. They won't say anything. उनको पता भी है आप गलत करो तब भी कुछ नहीं करेंगे. 8 नंबर वालों का 1 जो है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. देखिए, वैसे देखा जाए प्रोफेशनली तो मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानूंगी इसे. बट अगर रिलेशनशिप चलाना आना चाहिए, अगर 1 और 8 है तो वहां पर ईगो क्लैशेस, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना मैच करना, वो सारी इश्यूज आ सकते हैं. ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट 9, सो 9 में आपका बस 8 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, तो ये भी काफी हद तक बाकी तो सारे नंबर्स हैं. Okay, Moksha, you were also talking about balancing a number, right? वो कैसे करते हैं? क्योंकि my next question to you is कि अगर किसी के पार्टनर के ये compatible नंबर नहीं है, या राइट? तो वो नंबर, जो भी मिसिंग नंबर है, आप वो अपने ग्रिड में ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी उनके आपस की कंपैटिबिलिटी है वो और इम्प्रूव हो सके. हाँ, हम फिर वहाँ पर आई वुड सजेस्ट नेम नंबर्स. अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि खुराना में डबल आर या वो ऐड कर दिया. कॉन्फ्लिक्ट्स तो देखिए हर जगह ही आएंगे. सो इफ आई से कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी रिलेशनशिप में, तो ये तो झूठ ही होगा कहना. कोई भी ये नहीं क्लेम नहीं कर सकता दैट वी हैव अ वेरी पीसफुल. हाँ, ये है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स किसके ऊपर है, व्हाट इज द टॉपिक यू हैव कॉन्फ्लिक्ट. ओके. राइट. अगर प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स है तो दे आर वेरी मच वेलकम्ड इन लाइफ, व्हिच इज रिक्वायर्ड. राइट. क्योंकि आप जस्ट ऐसे एक ही स्पीड पे चलते चले जाएंगे तो फिर क्या, मजा भी नहीं आएगा फिर लाइफ में. ये तो लाइफ में देखिए उतार चढ़ाव आता ही बिल्कुल. तो यू नीड टू कोप अप. हाउ वेल यू कोप अप इन दैट, how well supportive you are to your partner in that context, that really matters, Right. और उसी point of view से you get to know and you start realizing or you start giving that due respect to your partner. Correct. So yes, that is, अगर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो इसमें हमें प्रॉपर तरीके से वही चार्ट बनाना पड़ता, स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है. Okay. और उसमें एनी नंबर विच इज कमिंग टिल 2, इफ सपोज इन माई ग्रिड एक नंबर जो है वो मेरे ग्रिड में 2 बार आ रहा है. Okay. तो कोई भी नंबर ग्रिड में 2 बार रिपीट होता है तो उसे हम मोस्ट बैलेंस्ड
ग्रिड बोलते हैं. ग्रिड बोलते हैं या बैलेंस्ड प्लैनेट बोलते हैं. ओके. मगर अगर वहीं पर ही हमारे ग्रिड में वही नंबर मान लीजिए 2 से ज्यादा बार आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज एन इम्बैलेंस्ड, और या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, सो दैट इज इम्बैलेंस्ड. तो ग्रिड आप डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं? डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं. तो वहाँ बैलेंसिंग की जरूरत पड़ जाती है. तो इफ इट इज नॉट प्रेजेंट यू, सो वी प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू देम. हाउ? For example, if somebody does not have 3 in their grid, तो आप देखिए कि उनकी सोशल लाइफ जो है ना बहुत ही मध्यम होती है, वेरी लो लेवल पे वो लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा सोशल नहीं करते. हाँ, ज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ ज्ञान होते हैं वहाँ पर आप उनकी प्रेजेंस पा सकते हैं. बट अगर 3 नंबर वहाँ पर कवर नहीं है, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर विजडम होने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू यूज. ओके. दे विल नॉट बी एबल टू यूज. वो गलत डिसीजन ले रही है, कोई भी सिचुएशन आई, राइट, तो देन दे विल रिपेंट कि यार ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था, राइट, तो ये मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, यू नो, आई कुड हैव डन दिस थिंग दिस वे और दैट वे. तो फिर वहाँ पर हम वुडन ब्रेसलेट प्रिस्क्राइब करते हैं that you should have. ओके. बट इसके भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ वी सी पर्सनल, और अगर हम जब जैसे जन्म कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, ऐसे ही हम ग्रिड्स भी मिलाते हैं. अच्छा. फॉर मैरिज, हाँ. तो वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज आपका तो आप जो वाइफ है वो इसको वो करती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने बोला कि किसी के पास नंबर 3 नहीं है और उनकी शादी नंबर 3 वाले से होने वाली है, सो नंबर 3 आप कैसे डालेंगे उनकी ग्रिड में? वो नंबर 3 का इफेक्ट आ जाता है फिर उसमें. अच्छा, अगर शादी हो गई तो वो नंबर 3 का इफेक्ट उसके पास आ जाएगा. तो ये आदान प्रदान चलता है. अब वहां पर भी हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है देयर इज नो शेयरिंग ऑफ द नंबर्स. ओके. इन द मेंटल स्कोप, यू नो, तो कोई शेयरिंग ही नहीं हो रहा. तो वहां पर हम कहते हैं लीस्ट कंपैटिबिलिटी. हाँ, डिपेंड्स ऑन देयर रूलिंग नंबर एंड देयर लाइफ पाथ नंबर, वो भी देखना जरूरी है. बट देयर आर मल्टी एस्पेक्ट्स वेयर यू सी द थिंग्स एंड देन यू प्रोजेक्ट. इट इज़ नॉट लाइक कि आपने वो देख लिया कि इसका डेस्टिनी नंबर ये है, इसका रोलिंग नंबर ये है, तो आप इस तरीके से नहीं, वो मैटर करता है. Okay. But there are other aspects also in the miniscope which we match, and then we say कि हाँ ये which partner would be more interesting. ओके. तो नंबर्स देख के पता चल रहा है. जैसे हम अब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें गुण देखते हैं, Of course. तो हम इसमें नंबर्स देखते हैं. ओके. Exactly. तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं. और इसको इसकी प्रिडिक्शन अगर मैं कहूँ तो हाँ, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं. वील टॉक अबाउट दिस प्रिडिक्शन पार्ट इन अ बिट, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह हम कुंडली देखकर स्पेशल डेट्स निकालते हैं, उसी तरह हम क्या न्यूमरोलॉजी की ग्रिड देखकर वेडिंग डेट भी निकाल सकते हैं? जैसे कोई अच्छा मुहूर्त हो. जो वेडिंग डेट्स होती हैं, राइट, उसमें हम कुछ वेडिंग डेट्स को जिनका टोटल इन जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर आता है, तो हम मतलब नहीं प्रेफर करते हैं. फॉर सपोज इफ द वेडिंग डेट इज 4. ओके. राइट. 2. अच्छा, 2 ऑल्सो. या 2 ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पर ना इमोशनल आप देखेंगे टर्बुलेंसेस बहुत रहते हैं. ओके. 2 एंड देन 4 एंड देन 7. अच्छा. एंड देन वी गॉट 8. अच्छा, ये डेट्स आप चूज नहीं करते? और भी होना चाहिए. ये भी दोनों की नंबर ग्रिड बना के आप देखते हैं? टोटल में ही नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई भी डेट वो कर रहे हो तो आपको फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आप ले आइए अपनी वो, एंड 3 पे लाएंगे, 5 पे लाएंगे, 6 पे लाएंगे, राइट. तो हम ये नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ हो. मतलब कोई इंडिविजुअल
मेल का चार्ट या कोई इंडिविजुअल फीमेल का चार्ट आप नहीं देखते? वो तो उनकी कंपैटिबिलिटी के लिए चेक किया जाता है, बट हाँ अगर हम मैरिज डेट्स की बात करें तो हम टोटल जो है या जो फर्स्ट है वो 2 4 एंड 7 8 पे हम लोग नहीं रहा. सो मोक्षा, नाउ कमिंग बैक टू द प्रिडिक्शन पार्ट, जैसे आप नंबर्स देखते हैं, ग्रिड देखकर आप प्रिडिक्ट करते हैं. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल नाउ. जैसे कोई मेल है या फीमेल है हु इज़ इन देयर लेट 20s 30s में है, एंड हुकअप्स बहुत हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, दैट पर्सन जिसके साथ वो सोचे कि हाँ दिस इज़ इट, मुझे इसी से शादी करनी है, दैट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वो नहीं मिल रहा. सो विद न्यूमरोलॉजी क्या हम वो पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइम में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरा मिलेगा? जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो आप बता सकते हैं कि आपकी इस टाइम पे शादी होएगी या इस टाइम पे आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होएगा किसी के साथ. सो विद न्यूमरोलॉजी आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? Of course. Prediction can be done in any matter. क्योंकि Be it your एस्ट्रोलॉजी career, be it your marital status, be it your personal growth. ओके. तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी अगर किसी की मैरिज वाला सिचुएशन है कि वो एक सोलमेट वाली बात है, Correct. तो वो उस पर्सनल बदले के पहले तो वो खुद के नंबर्स देखने पड़ते हैं. देन कम्स द थिंग ऑफ पर्सनल ईयर्स. अच्छा. ठीक है, तो पर्सनल ईयर्स में क्या क्या उसके आ रहा है, या पर्सनल ईयर 2 है या 3 है या 5 है या 6, वट एवर द नंबर इज कमिंग. Okay. तो वो सारी चीजें देखकर फिर ये बताया जाता है कि हाँ इस साल तो फॉर श्योर आपकी मैरिज हो जाएगी. अब जैसे आप ये पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे ये भी पता चल सकता है कि किस इंसान को उसका किस ईयर में स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी और उसको किस ईयर में उसका लाइफ पर्पस मिलेगा? any person having their personal year as 7, उस ईयर में for sure spiritual growth होती ही होती. By saying 7, you mean the destiny number? ना पर्सनल ईयर फिर स्टार्ट करते जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पर्सनल ईयर इन कि 2025 कैसा है. ओके. सो इट इज ईयरली प्रेडिक्शन. Right. आई डू डे वाइज प्रेडिक्शन. वो आप ग्रिड देखकर बताते हैं. हाँ, वीकली प्रेडिक्शन भी होता है. तो वो सारी चीजें होती. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर 10th ऑफ दिसंबर, राइट. तो 10 + 12 + 2025, अच्छा. तो वो जो टोटल आएगा दैट इज योर पर्सन. ओके. सो 10, 12, 2025 को टोटल करके जो नंबर आया उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आप लेंगे. वो रेजोनेट कर वो उस ईयर आपके वो रेजोनेट कर. सो अगर किसी को भी अपना पर्सनल ईयर निकालना है, सो अपनी डेट, मंथ और यूनिवर्सल ईयर को ऐड अप कर लीजिए एंड यू विल गेट योर पर्सनल ईयर. वेरी नाइस. तो पर वो पर्सनल ईयर 1 साल के लिए तो काम करेगा, है ना? बट साल में 365 दिन होते हैं एंड 365 दिन इतनी जल्दी भी. तो इसे हम कैसे पता लगा लेंगे कि हमें हमारा लाइफ पर्पस कब मिलेगा और हमारी शादी कब होएगी? जस्ट बाय नोइंग द पर्सनल नंबर. पर्सनल ईयर्स में जैसे कि आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा था यहाँ उस नंबर की, तो वही चीजें एनालाइज करनी होती है. हाउ वेल यू आर रिस्पॉन्डिंग इन योर पर्सनल ईयर. देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इस साल तो से सपोज मैंने किसी का प्रेडिक्ट किया कि आपकी शादी होनी ही, ओके, राइट. बट देन देयर शुड बी, क्योंकि हमारे पर्सनल ईयर्स में कार्मिक ईयर्स भी आते हैं इफ यू आर नॉट कार्मिक बोर्न. अच्छा, ये भी कुछ है. सो यस, हम अगर वी आर नॉट बोर्न कार्मिक तो ऑफ कोर्स हम अपने पर्सनल ईयर से कार्मिक ईयर के बारे में भी बता सकते हैं. Okay, and what are the karmic years? See, anything total up to 13, Okay. 14, 16 or 19. अच्छा. So karmic year I would say is like a correction year, जहाँ पर आप अपनी कर्मास को बैलेंस करते हैं.
ईदर बाय जैसे हम कहते हैं कि लॉस हो गया या वट एवर, तो वहां पर ये होता है कि अगर वो लॉस भी हुआ है आपको, तो इट इज मेंट फॉर कि आपको कुछ समझना था, यू हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। पास्ट लाइफ से अपने वो लेकर आ रहे हो आप, तो वो बैलेंस भी तो करना है ना। पीपल हु आर ऑलरेडी born on 13, 16 and 19. सी ये जो नंबर्स हैं, इनसे घबराने वाली बात नहीं है। ओके, ये देखिए कि दिस लाइफ इज देन योर करेक्शन लाइफ, ओके, and if this is your correction life, so that means God has given you another chance, Right. to liberate yourself from that vicious circle of karmas. So यहाँ तो आपको बहुत ही खुश हो जाना चाहिए कि you have got good, they are very well placed also. अच्छा, जो कार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे ही कर्मास को भोग रहे होंगे, नहीं, they are, most of them are in a very settled way. Settled life. जैसे कि मुकेश अंबानी जी, he is also number 19, right? तो अब आप कहें कि वो कार्मिक कैसे हो सकते हैं, तो देखिए in his karmic number 9 comes 1 + 9, so he is balancing his karmas of past lives. He has become such a big philanthropist, right. तो वो कहाँ से, यही है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ ही जाता है। Correct. वो हमें पता चल ही जाता है कि हाँ, ही इज एक्चुअली, अगर वो ये ना करें तो देखिए देन कार्मिक इफेक्ट वाली जो बात है, जो हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, वो वहां आ जाती है। देन यू हैव बिल्ड अप दैट विशियस सर्कल मोर डार्क, राइट। So it is all about karmas. It is all about understanding it. Right? मेरे लिए शायद जो मैं काम कर रही हूँ वो गलत ना हो, बट शायद आपके लिए हो, जाने अनजाने किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी नंबर हमारे पास आ रहा है, या हमें भगवान ने जिस भी पर्पस के लिए चूज किया है, हम उसे प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें। करेक्ट। एंड द बेस्ट वे टू cater God is to cater humanity. तो मोक्षा, ऑल्सो विद न्यूमरोलॉजी, अब जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कई कुछ सालों में, इनिशियल ईयर्स में उनकी पेरेंट्स से नहीं बनती, सडनली कुछ टाइम बाद बननी शुरू हो जाती है। सो ये भी नंबर का ही खेल है पूरा? बिल्कुल। देखिए, इस पे क्या होता है कि जो हमारा रूलिंग नंबर होता है ऑन द डेट विच यू आर बोर्न, ओके, that is in effect till your whole life, but that is in forefront seed, I would say, till the age you reach 35. Okay. And when you cross 35, तब आपका life path number activate हो जाता है। And how do you calculate that life path number? By totaling your whole date of birth. Okay. Right? So वो वहां पर शुरू हो जाता है। अच्छा, वो उसका इफेक्ट वहां से शुरू हो जाता है। आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स खत्म नहीं होंगी, मगर आपकी पर्सनालिटी में वो लाइफ पाथ नंबर के ट्रेट्स आते चले जाएंगे, वो प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे। ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से ईयर में हम बेटर हमारे रिलेशनशिप्स होंगे पेरेंट्स के साथ। जैसे कि मान लीजिए, अब किसी भी बच्चे के पेरेंट का अगर नंबर 9 है, मान लीजिए 9 है या 18 है या 27 है, तो देखिए वो जो पेरेंट होगा वो थोड़ा सा कमांडिंग होगा। मतलब इससे स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग भी पता लग जाती है न्यूमरोलॉजी से। ओके। तो वो पेरेंट जो होगा वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, कमांडिंग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मान लीजिए, अगर इफ अ चाइल्ड इज बोर्न on 1st of any of the month, तो वो भी इक्वली कमांडिंग है। राइट। So there would be clashes. Right? There would be clashes. Correct. But अगर हम टोटल देखिए जो कि 9 में जा रहा है, अगर वही बात आ गई बैलेंसिंग की, अगर वो बैलेंस्ड रहेगा तो इट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन।
It is how you deliver the character sketch or characteristics of your number. It is the way how you deliver your characteristics of your number. You know, आप अपने traits कैसे deliver कर रहे हो. So that comes into role. How wisely you are using them. अब मैंने कहा कि 8 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा they are very much hard working. बट अगर इम्बैलेंस्ड 8 नंबर के साथ हुआ तो ये आलस्य से भरे हो जाएंगे. द मोस्ट लेजी. तो you need to understand it. Right. And then धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हमारा एक पॉडकास्ट देखकर लोगों को एकदम से हो जाएगा, मगर एक कोशिश कीजिए समझने की. करेक्ट. गिव इट अ ट्राई. तो जैसे आप उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, आप बहुत ही इसको you will be mesmerized when you will see the qualities told over here and having over there. Right. काफी हद तक हम लोग पेरेंटिंग कैसे होती है, और समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब किसी का भी जो एंटी नंबर्स है, मान लीजिए 8 हो गया, 1 हो गया, तो उनका तो प्रॉब्लम में आ ही जाएगा, क्रैशेस हो ही जाएगा. राइट. तो धीरे धीरे आपका कौन सा, मान लीजिए किसी का 1 है और फिर 5 है, तो 5 क्या होगा आफ्टर द एज ऑफ 35, जो वो बंदा हर किसी के साथ क्लैश करता फिर रहा था वो बिल्कुल सेटल हो गया है. राइट. फ्रेंडली टू एवरीवन. तो हम कहते हैं इसमें तो चेंज आ गया. वो लाइफ पाथ नंबर से उसके अंदर वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आते चले जाएंगे. ओके. उसकी पर्सनालिटी. तभी हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ये एकदम से चेंजेस आते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द नंबर चेंजिंग ऑफ द या डेस्टिनी नंबर इज द लाइफ पाथ नंबर ओनली. या डेस्टिनी नंबर आता है या आपका पर्सनल नंबर यू सेड 1 to 35th ईयर तक. ईयर आपका एज जो है वो आपका 35 till the age of 35 आपका फर्स्ट रोलिंग नंबर चलता है, जो आपकी डेट होती है. करेक्ट. आप किसी भी डेट पे जन्म लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 whatever, 24 23 whatever, 30 31st, वो होता है आपका रोलिंग नंबर. और लाइफ पाथ नंबर जो है वो आपका सम अप होता है ऑफ द होल डेट ऑफ बर्थ. वहां से आपका लाइफ पाथ पर्पस भी निकलता है. अच्छा. तो वो सारी चीजों की कैलकुलेशन होती है. तो हमको ये भी पता लग सकता है कि हमारी सोल की जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है थ्रू ऑफ कोर्स विद योर लाइफ पाथ नंबर. इट इज, वी सी sometimes you will see people complaining that ये ना I'm not satisfied in whatever thing I am doing, though right. He is financially, he's very secured, family wise भी बहुत अच्छा, but that sense of completion is not there. तो ये कहाँ से आता है? when you are not acting as per your destiny number. अब destiny number in itself, if you understand the meaning, is destiny. Correct. Last question before we end this podcast. You just said कि नंबर को बैलेंस कर लो, things will be all right. So क्या क्या तरीके होते हैं? Quickly, if you can tell us कि आप नंबर को बैलेंस कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज, या जैसे लोग नाम में भी चेंज करा देते हैं, अपना फोन नंबर में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर वो खरीद लेंगे. देखिए, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो जितना भी टोटल आपका फोन नंबर का निकलता है, एक तो 0 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम रखिएगा. एंड में 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग कम्स और मल्टीप्लाइज विद 0 इज 0. तो हमें वो नहीं रखना चाहिए. इट शुड बी either 1 3 5 or 6 एंडिंग नंबर. टोटल should be like that. ठीक है. तो दे आर गुड टू गो नंबर्स. और ये आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देते हैं. 1 3 5 and 6 राइट. एंड देन इफ आई टेल यू जो आपका क्वेश्चन था, तो अगर नंबर नहीं है तो उसके लिए तो देखो, जो चीज नहीं होती हम उसको एड अप करवा देते हैं आपकी लाइफ में. और जैसे एक्सेस में है तो वी गो फॉर द रेमेडीज, वी डू दान. अच्छा. हम दान करवाते हैं सो दैट उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हुई पड़ी है वो थोड़ी सी कम हो जाए. करेक्ट.
तो जैसे वो कम होती चली जाती है तो आप शांत महसूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन्स नंबर 1 इज वेरी मच इन्फ्लिक्टेड इन द न्यूरोस्कोप, सो देयर वी से कि आप एक तो रेड कपड़ा ना पहने, ओके, एंड दान गुड़, अच्छा, जैगरी, ये आपको दान करना चाहिए. ये घी भी दान कर सकते हैं. उससे Okay. क्या होता है दैट देयर इज लाइक आपको वो जो एक ओवर कम्युनिकेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो जो है वो आपका लेस होता चला जाएगा. जिसमें ये इम्बैलेंस है उसी को करना चाहिए. इम्बैलेंस है, राइट. एक्सेस में आ गया है. एक्सेस में आ जाता है तो हम उस नंबर की एनर्जी को पास ऑन करवाते हैं, और अगर नहीं है तो उस नंबर की एनर्जी को हम लेकर ऐड कराते हैं. ऐड कराते हैं. तो इससे काफी हद तक यस आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और काफी हद तक आपको शांति मिलती है. आप काफी हद तक उस चीज को महसूस करेंगे, उसकी इफेक्ट को महसूस करेंगे कि हाँ, देयर इज अ चेंज. एंड जैसे एस्ट्रोलॉजी में जो भी रेमेडीज करते हैं कुछ टाइम लगता है मंत्र वगैरह में, अगर आप कुछ पाठ पूजा कर रहे हैं. न्यूमरोलॉजी में अगर आप किसी को रेमेडी देते हैं तो कितना जल्दी उसको रिजल्ट मिलता है? देखिए, रेमेडी किसी भी अकल्ट साइंस से आपने ली हो, वेदर इट इज palmistry, वेदर इट इज वास्तु, वेदर इट इज योर एस्ट्रोलॉजी और योर न्यूमरोलॉजी और एनी अकल्ट साइंस यू से, ओके, आप अगर कहें कि मुझे आज किया और कल रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. राइट. यू हैव टू कीप योर परसेवरेंस ओवर देयर. तो वो चीज तो आपको रखनी ही पड़ेगी. राइट. यू हैव टू बी पेशेंट ओवर देयर. आप कहें कि आज किया और कल रिजल्ट नहीं. हाँ, इफ यू डू इट विद योर फुल आस्था एंड बिलीफ ऑन दैट, फेथ ऑन दैट, देयर आर टेस्टिमनीज I have where my people have said that yes, we have got results बहुत जल्दी. चलो, on this note then Moksha, let's end this beautiful podcast. Thank you so much for coming, and I'm hoping आज का जो podcast है हमारे viewers को अच्छा लगा होगा. Whatever are your queries guys, आप please comment section में ज़रूर लिखिएगा. And we will give Moksha's contact details in the description box. आपको जो भी कुछ पूछना है, इनसे contact करना है, आप वो कर सकते हैं. Please like करिए इस वीडियो को, share करिए with as many people as you can, and subscribe करना ना भूले इस channel को. Please watching the Spotlight.